हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एनसीईआरटी। मैं हूं सीमा। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अभी क्लास 7 साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 6 एडोलिसेंस स्टार्ट किया हुआ है। ये हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारा कुछ, जैसे कि एडोलिसेंस क्या होते हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और एडोलिसेंस एज में हमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। सो आज हम उससे भी आगे पढ़ेंगे। वो हमारे पास है मेकिंग एडोलेसेंस जॉयफुल एक्सपीरियंस। कहने का मतलब क्या है, जब हम एडोलेसेंस एज स्टेज पर होते हैं तो हम उसे कैसे यादगार बना सकते हैं। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो बच्चों, ये हमारे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर देखें, और देखिए कि हमने एडोलेसेंस में अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है मेकिंग एडोलेसेंस अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। ओके। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने एडोलेसेंस स्टेज को एक जॉयफुल एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, द जर्नी ऑफ एडोलेसेंस इज़ अ यूनिक एक्सपीरियंस। जो भी एडोलेसेंस की जर्नी होती है, सभी की लाइफ में एडोलेसेंस स्टेज आता है, वो एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। हाईलाइटिंग क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज। बहुत सारी जिज्ञासा होती है नई नई चीज़ों को जानने के लिए। ठीक है। और एक्साइटमेंट भी ज़्यादा होता है इस स्टेज पर। ओके। और इन सब के कारण ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ लाइफ गिव एडोलेसेंस अ न्यू व्यू पॉइंट टुवर्ड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड देम। तब देखो, जो एडोलेसेंस के जो बच्चे, एडोलेसेंट जो बच्चे होते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी होती है, एक्साइटमेंट होता है। तो उनकी इस चीज़ को, जो उनकी क्यूरियोसिटी है, जो उनकी एक्साइटमेंट है, उसको एक नए रास्ते पे, एक नई दिशा में लेकर जाना चाहिए, जिसके अंदर क्या क्या आता है, हमारी गुड हैबिट्स, थॉटफुल डिसीजन, स्मॉल एक्शन। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कैन हैव द पावरफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है। किसी भी एडोलेसेंस को वेल बीइंग, मतलब एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए उसमें कुछ गुड हैबिट्स होनी चाहिए, कुछ थॉटफुल डिसीजन उसके अंदर आने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक न्यूट्रिशनल नीड्स की। देखो, चैप्टर क्लास 6 में हम माइंडफुल ईटिंग के बारे में पढ़ के आ रखे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि पाथ थ्रू अ हेल्दी बॉडी। ये हमारा एक चैप्टर था क्लास 6 के अंदर, जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने अलग अलग हेल्दी डाइट के बारे में डिस्कस किया था, और हमने जाना था कि हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी होते हैं। तो सिंस एडोलेसेंस इज अ पीरियड, एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है, दोनों ही मार्क किए जाते हैं बाय द सेवरल चेंजेस इन द बॉडी, और बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। ओके। सो न्यूट्रिशन डाइट इज ऑफ ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसलिए जो न्यूट्रिशन डाइट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो, ये दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, देखिए क्या बात कर रहे हैं। कहता है कि फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू परफॉर्म द वेल ऑन द प्ले ग्राउंड वी नीड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। दिव्यांशी क्या कह रही है, दिव्यानी कह रही है कि प्रॉपर ग्रोथ और परफॉर्म और प्ले ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये क्या कहता है, देखो, नॉट ओनली दैट वी ऑल्सो नीड एन एडुकेट अमाउंट ऑफ फैट, वाइटामिन, मिनरल्स एज वेल। ये हम सारा कुछ 6 क्लास में पढ़ के आ रखे हैं कि कौन सा मिनरल, वाइटामिन हमारी बॉडी के लिए, बॉडी के किस पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके। तो आगे एक एक्टिविटी 6.3 दे रखी है, जिसके अंदर दे रखा है कि बेस्ड ऑन द लोकली अवेलेबल फूड्स फिल टेबल 6.3। ये सब चीज़ें हमें कुछ फूड सोर्सेज दे रखे हैं। कहते हैं इन फूड सोर्सेज के अकॉर्डिंग आपको ये टेबल 6.3 जो है फिल करना है विद द हेल्दी फूड सोर्सेज, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम एंड हाउ दिस न्यूट्रिएंट्स कैन हेल्प द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये जो न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करते हैं। तो बच्चों, क्या है, ये फूड सोर्स दे रखा है, मिल्क, मिलेट्स, कर्ड्स, ओके, चीज़ एंड पनीर। इससे हमें कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है और फैट मिलता है। ठीक है। और क्या क्या फंक्शन है, टू हेल्प द ऑप्टिमल बोन ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग टीथ। आगे इसको फिल कर दीजिए, एंड स्ट्रॉन्ग टीथ आप लिख सकते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग टीथ। ओके। यहाँ पे टीथ आएगा। ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये है प्रोटीन। अब प्रोटीन का कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं बच्चों, ये आपको पता ही है प्रोटीन के कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं। पल्सेस, एग, फिश, मीट एंड सोयाबीन। ये सारा कुछ यहाँ पे लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे पल्सेस लिख रही हूँ, बाकी आप सबको पता ही है। पल्सेस है, एग, मीट, सोयाबीन, ये सब गुड सोर्सेज, दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। एंड टू हेल्प द प्रॉपर ग्रोथ, gain strength, improve level of energy and repair the body tissue। यहाँ पे आएगा and repair body tissue and repair
बॉडी टिश्यू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्पिनच, किडनी, बीन्स एंड ड्राई फ्रूट्स लाइक द रेसिन एंड फिग्स। आयरन इज अ न्यूट्रिएंट्स, इन सब चीज़ों से हमें आयरन मिलता है। एंड टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, एंड ब्लड को फॉर्मेशन तो करते ही करते हैं, एंड प्रिवेंट एनीमिया, ये हमें एनीमिया से भी हेल्प करते हैं, बचाते हैं। ओके, सो आगे देखिए, आगे हमारे पास है साइंस एंड सोसाइटी। एडोलिसेंट स्पेशली गर्ल में सम टाइम सफ़र फ्रॉम द ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो बच्चे होते हैं एडोलिसेंट, जो गर्ल्स होती हैं, उनमें ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसीज ऑफ आयरन एंड विटामिन B12, क्योंकि उनके अंदर आयरन और विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी होती है। सो फाइंड आउट अबाउट सच हेल्थ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उस हेल्थ प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। हाउ कैन वी मैनेज द आयरन डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी, और हम अपनी बॉडी के अंदर जो आयरन डेफिशिएंसी है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। एंड फाइंड आउट अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम, और जो भी गवर्नमेंट स्कीम है इनसे रिलेटेड, एनीमिया, जो आयरन डेफिशिएंसी है, या फिर ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम बनाई होती है, उसको फाइंड आउट करें। एम टू प्रिवेंट सच डेफिशिएंसी। ओके, तो बच्चों एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है डॉटी हॉटकिन, वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने किसके बारे में स्टडी किया, विटामिन B12 के बारे में। 1964 में शी बिकेम द थर्ड वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज। ये थर्ड वुमेन बनी नोबेल प्राइज जिन्होंने जीता, किसकी फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में। एंड कहता है कि डिड यू नो दैट विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या आपको पता है कि विटामिन B12 हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर बॉडी में B12 की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी के सभी पार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेंगे। सो लाइक मोस्ट विटामिन इट कैन नॉट बी मेड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ऐसे बहुत सारे विटामिन होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में नहीं बनते, हैज़ टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड वी ईट। ठीक है, तो डिस्कस द सोर्सेज ऑफ, तो ये हमें क्या है कि ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, जो हम खाना खाते हैं उनसे, लेकिन कौन से भोजन से मिलते हैं, कौन से फूड से मिलते हैं, ये आप डिस्कस करेंगे अपनी क्लास टीचर के साथ। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन कहता है कि बिसाइड न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो क्रूशियल इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। देखो, पर्सनल हाइजीन, अपनी पर्सनल हाइजीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडोलेसेंस पीरियड में। मेंटेनिंग द बॉडी हाइजीन पर्टिकुलरली इन दी armpits and pubic region, ओके, may protect us from the potential infection। खास करके जो हमारे आर्म पिट है, मतलब बगल के नीचे, प्यूबिक रीजन, जांघों के नीचे का जो पार्ट है, उसको हमें अच्छे तरीके से साफ रखना चाहिए। मे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द पोटेंशियल इन्फेक्शन, मतलब कि ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है उनसे बचाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्लीन रखने को, हाइजीन रखना है। फॉर गर्ल्स मेंटेनिंग द प्रॉपर हाइजीन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इज एसेंशियल फॉर बोथ कंफर्ट एंड हेल्थ। कहता है कि गर्ल्स के अंदर हाइजीन को मेंटेन करना, खास करके मेंस्ट्रुएशन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, कंफर्ट के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। Menstrual hygiene can be maintained using the items such as sanitary pad and reusable cloth pad designed for this purpose। ठीक है, जो menstrual hygiene है, menstrual hygiene आप कैसे कर सकते हैं, जो भी सैनिटरी पैड आता है उसका यूज़ करके, जो कि आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर के अंदर फिगर नंबर 6.1 में, और जो भी रीयूजेबल क्लॉथ पैड भी बनते हैं मार्केट के अंदर, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो अटेम्प्ट टू प्रोवाइड दीज प्रोडक्ट फ्री ऑफ चार्ज और लो प्राइस टू इम्प्रूव द मेंस्ट्रुअल हाइजीन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। कहते हैं गवर्नमेंट ने कुछ फ्री ऑफ चार्ज भी और लो प्राइस, बहुत सस्ते, मतलब कि कम प्राइस में भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के पैड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल करा रखे हैं। एज अ सोसाइटी वी शुड ऑल मेक एफर्ट्स टू एंश्योर द एबिलिटी ऑफ नेसेसरी फैसिलिटी इन स्कूल एंड पब्लिक रीजन। ठीक है, और सोसाइटी में भी वी शुड ऑल्सो मेक एफर्ट्स, हम ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए कि स्कूल में और पब्लिक प्लेसेस पर भी ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन होना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए। कलेक्टिवली वी शुड मूव फॉरवर्ड, रिड्यूस एनी स्टिग्मा अराउंड सैनिटरी पैड एंड हेल्पिंग इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ठीक है, तो वी शुड मूव फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ना चाहिए, और रिड्यूसिंग एनी स्टिग्मा अराउंड द सैनिटरी पैड, और सैनिटरी पैड को लेकर जो भी फालतू की अफवाहें हैं इसको कम करना चाहिए, और हेल्पिंग द मेंस्ट्रुअल हाइजीन, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन को हेल्प करना चाहिए। It is important to dispose
of using sanitary pad properly by wrapping them in the newspaper and disposing inside a dustbin। या तो जो भी पैड होते हैं जो आप यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, उनको प्रॉपरली डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको आप न्यूज़पेपर में रैप कर सकते हैं या डस्टबिन में डिस्पोज कर सकते हैं। दिस इज़ टू एंश्योर कम्युनिटी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट क्लीनलीनेस। ठीक है, ये क्या है, कम्युनिटी हेल्थ और एनवायरनमेंट क्लीन करने में भी हेल्प करता है। These days, biodegradable sanitary pads are also available that are environment friendly। जैसे आज कुछ बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड भी आते हैं जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास साइंस एंड सोसाइटी। Science and society. To support the menstrual hygiene, the government has introduced several initiatives। ठीक है, menstrual hygiene को support करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स बना रखे हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है द menstrual hygiene scheme MHS। अंडर दिस स्कीम by the government of India, sanitary pads are provided free of charges। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, मतलब इस स्कीम के अंडर क्या होता है, जितने भी सैनिटरी पैड्स होते हैं वो फ्री प्रोवाइड कराए जाते हैं एंड और एट अ रिड्यूस प्राइस, कम प्राइस में, टू एडोलसेंट गर्ल इन द रूरल एरिया। जितने भी रूरल एरियाज में जो भी एडोलसेंट गर्ल हैं उनको कम प्राइस में भी दिए जाते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर ऑल्सो कंडक्टेड टू एजुकेट गर्ल्स अबाउट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। ठीक है, और अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंडक्ट किए जाते हैं गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए अबाउट किसके बारे में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थ के बारे में। उसके बाद है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसका जो मेन एम है टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट। ठीक है, जो भी एडोलेसेंट है उसकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में इम्प्रूव करना, इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन। इट इंक्रेज पीयर एजुकेशन, ये पीयर एजुकेशन को इंक्रेज करता है। वी आर ओल्डर स्टूडेंट, जिसमें जो बड़े बच्चे होते हैं, हेल्प यंगर वन, जो छोटे बच्चों की हेल्प करते हैं, लर्न अबाउट दीज टॉपिक्स। ओके, उसके बाद है सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव। अंडर दिस इनिशिएटिव बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स आर प्रोवाइडेड एट द अफोर्डेबल प्राइसेस। इस के अंडर जो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स होते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं एक अफोर्डेबल प्राइस में थ्रू जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र के थ्रू। द इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव द एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स। ठीक है, जो इसका मेन एम है वो क्या है, टू इम्प्रूव द मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को इम्प्रूव करना, उनके प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना वुमेन के लिए और एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए। उसके बाद है स्टेट लेवल इनिशिएटिव। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रोग्राम। बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने अपने अपने प्रोग्राम खोले हुए हैं। जैसे कि सूची स्कीम है जो कि कर्नाटका में है, जहाँ पे फ्री सैनिटरी पैड स्कीम दी जाती है इन स्टेट लाइक तमिलनाडु एंड ओडिशा। दीज प्रोग्राम्स एम टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैनिटरी पैड इन द गवर्नमेंट स्कूल। इस प्रोग्राम में जिनका मेन एम है वो क्या है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे फ्री सैनिटरी पैड प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज़। रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली और पार्टिसिपेट इन गेम्स और स्पोर्ट। क्या आप एक्सरसाइज करते हैं या किसी भी गेम या स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, और करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज डू यू डू, किस प्रकार की एक्सरसाइज आप करते हैं। एंड दीज एक्टिविटीज़ विल कीप योर बॉडी एंड माइंड फिट एंड हेल्दी। और ये एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी और माइंड दोनों को फिट और हेल्दी रखता है। बिल्ड अप योर स्टेमिना, आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, एंड बूस्ट योर मूड, और आपके मूड को भी बहुत ज़्यादा अच्छा रखता है। उसके बाद है बैलेंस सोशल लाइफ। हमारी आजकल आपको सभी को पता है कि हमारी सोशल लाइफ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, अब उसको हमको बैलेंस रखना है। वी ऑल लिव इन द सोसाइटी, इंटरेक्ट विद ईच अदर इन आवर डे टू डे लाइफ। वी शुड बी पोलाइट, रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर। पता लग गया आप सभी को, ये हम सोसाइटी में रहते हैं, डेली डे टू डे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वी शुड बी पोलाइट, हमें पोलाइट होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए टुवर्ड्स ईच अदर। दिस हेल्प क्रिएट अ फेवरेबल एंड सेफ इन्वायरमेंट। ये एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। सिंस एडोलिसेंस इज अ स्टेज ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय द न्यू एक्सपीरियंस इमोशंस। एडोलिसेंस एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हमें नए एक्सपीरियंस और इमोशंस भी मिलते हैं। वी मस्ट बी थॉटफुल, हमें बिल्कुल थॉटफुल होना चाहिए, मतलब कि जिसमें
सोचने की क्षमता अच्छी हो। एंड रिस्पॉन्सिबल वाई इंटरेक्टिंग विद अदर। और रिस्पॉन्सिबल कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी इंसान से इंटरेक्ट होते हैं तो हमें थॉटफुल होना चाहिए, मतलब कि ऐसे नहीं कि उसने जो कुछ कहा उसकी बातों को मान लिया, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। वेदर इन द पर्सन और थ्रू सोशल मीडिया, चाहे आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे किसी भी पर्सन से बात कर रहे हो। दिस इज द टाइम एडोलेसेंस में फील अट्रैक्टेड टू देयर पीयर्स। ये एक एडोलेसेंस का ऐसा टाइम है जिसमें सभी एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। मे फील अट्रैक्टेड टू द पीयर्स मिमिक देयर बिहेवियर। और देयर बिहेवियर का मतलब क्या है कि जो एडोलेसेंस एज में क्या होता है कि हम मिमिक करते हैं दूसरों के बिहेवियर को, मतलब कि जैसे मान लो कोई आपका फेवरेट एक्टर है, आप उसकी मिमिक करना स्टार्ट कर दें, मतलब उसकी तरह रहना स्टार्ट कर देंगे। टुडे दे ऑफर इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑनलाइन, ठीक है। तो आज को ये सब इंटरेक्ट किससे हो रहा है? ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है। Modern technologies have made online platform available for all obtain information, make connection, interact and share information with each other। आज के टाइम में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे हम सब क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिससे हम कनेक्शंस बनाते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं दूसरे के साथ। तो वी शुड यूज दिस प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कलेक्टिवली वेल बींग ऑफ ऑल। तो हमें ये सब जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही यूज़ करने चाहिए। समटाइम्स वी नॉइनली और अननॉइनली यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केयरलेसली। कभी कभी चाहे जानकर या फिर जानबूझकर हम क्या करते हैं कि जो प्लेटफॉर्म होता है ऑनलाइन का उसका मिसयूज़ करते हैं। सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स एंड टीचर्स कैन हेल्प यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म पॉजिटिवली। कहते हैं एक अच्छी गाइडेंस के अंदर, बड़ों की चाहे टीचर्स की, अगर उसकी गाइडेंस के अंदर आप सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी पॉजिटिवली प्लेटफॉर्म को यूज़ करने में हेल्प करेगा। आगे देखिए साइंस एंड सोसाइटी में क्या है। साइबर बुलिंग होता क्या है? साइबर बुलिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस सच एज फोन, computer, online platform to harass अदर्स बाय द सेंडिंग मिसलीडिंग मैसेज। देखो साइबर बुलिंग में क्या होता है, हम किसी भी डिजिटल डिवाइस का, चाहे वो फ़ोन हो, कंप्यूटर हो या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, उससे हम दूसरे पर्सन को हैरेस करते हैं। क्या सेंड करके? बाय द मैसेज सेपरेटिंग द फॉल्स एंड रिमरस, मतलब कि झूठे अफवाहें सेपरेट करके, शेयरिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन, हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी शेयर करके विदाउट कॉन्सेंट। ओके, समझ में आ गई बात। हाउ एवर इफ समवन ट्राई टू बुल यू, कहता है अगर कोई तुम्हें बुल करने की कोशिश करता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू फील स्कैर्ड, तब डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा महसूस नहीं करना है कि आप हेल्पलेस हैं। रादर हैंडल इट वाइजली, उसको वाइजली हैंडल करें। एंड सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड टीचर, तब अपने पेरेंट और टीचर की हेल्प लें। और बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है कि कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। आपके पेरेंट्स आपके बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते, आपके टीचर आपके बारे में कभी भी गलत नहीं सोचेंगे, ना ही वो कभी आपको गलत एडवाइस देंगे। आपको ये ध्यान में रखना है। एडिशनली यू शुड बी कॉशन when uploading any picture online or sharing personal information with stranger। और ये बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप कोई भी पिक्चर अपलोड कर रहे हैं ऑनलाइन या फिर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी स्ट्रेंजर को दे रहे हैं, तो इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखें कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। पहली बात तो मेरे ख्याल से देना ही नहीं चाहिए, चाहे वो आपकी कोई पिक्चर हो, चाहे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो। नेवर शेयर विद योर स्ट्रेंजर्स, किसी भी स्ट्रेंजर को अपना कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कोई पिक्चर, चाहे वो पूरे बिल्कुल अच्छी पिक्चर हो, नहीं देना तो नहीं देना। ओके, मेरे हिसाब से बिल्कुल मना है। उसके बाद देखिए वर्क इन द ग्रुप टू डिज़ाइन द पोस्टर, कहता है एक वर्क है, आपको एक पोस्टर डिज़ाइन करना है ग्रुप में। ओके, एंड पैम्पलेट अबाउट द वेरियस आस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया एंड बिहेवियर। किसके बारे में? कि जो सोशल मीडिया में जो बिहेवियर है, ठीक है, उसके बारे में। एंड पेज दैम एट डिज़ाइन सॉरी डेजिग्नेटेड प्लेस इन द स्कूल, और उसको कहाँ पेस्ट करना है? आपको स्कूल में जाके किसी भी ऐसे एरिया में पेस्ट करना है ताकि सब लोग पढ़ सकें। एंड ऑल्सो फिल द टेबल 6.4 बेस्ड ऑन योर कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, और 6.4 भी आपको क्या करना है? फिल करना है। देखो डूज का मतलब कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, डूज का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, और यहाँ पे डॉन्ट्स का मतलब क्या है? ये चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए। देखो हमें क्या क्या करना चाहिए। बी रिस्पेक्टफुल एंड काइंड, हमें हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, काइंड दयालु रहना चाहिए। थिंक बिफोर पोस्टिंग, कोई भी अगर हम पोस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, सबसे पहले सोचिए। उसके प्रोटेक्ट प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट रखें। आजकल
प्राइवेसी प्रोटेक्शन आता है, हर हर किसी सोशल मीडिया पे होता है, तो अपनी प्राइवेसी रखिए। डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट शेयर पर्सनल फोटोज एंड स्ट्रेंजर वर्चुअल फ्रेंड्स। अपनी पर्सनल फोटो किसी भी स्ट्रेंजर को या फिर किसी भी फ्रेंड को शेयर नहीं करना, ठीक है। थिंक बिफोर पोस्टिंग में क्या आ जाएगा, डू नॉट पोस्ट और फॉरवर्ड द फेक न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि डू नॉट पोस्ट, डू नॉट, मैं थोड़ा लिख रही हूँ लेकिन बता मैं ज़्यादा रही हूँ, डू नॉट पोस्ट फेक न्यूज़, ओके। आप ध्यान से सुनिए कि फुल लाइन में क्या बोल रही हूँ। डू नॉट पोस्ट और फॉरवर्ड फेक न्यूज़, रूमर्स और ऑफेंसिव मैसेजेस। प्रोटेक्ट प्राइवेसी में क्या आ जाएगा, डू नॉट शेयर, डू नॉट शेयर योर या फिर अदर्स। देखो बच्चों, हमें दूसरों का भी थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है आपके किसी फ्रेंड के लिए किसी ने पूछा और आप उसे हाँ कर देंगे। अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन, अदर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके, ऑनलाइन। उसके बाद देखिए कहते हैं, उसके बाद है अवॉइडिंग द हार्मफुल सब्सटेंसेस, लर्न टू से नो। हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, देखो, सम पीपल इंक्लूडिंग योर पियर्स, पियर्स का मतलब आपके दोस्त भी हो सकते हैं, मे टेम्प्ट, persuade, force or create pressure on you to consume the harmful substances such as tobacco, gutka, cigarette, bidi, alcohol or even life-threatening illegal drugs. Since adolescence is marked by the curiosity and excitement, adolescent might get influenced by such people and try these substances. देखो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो कुछ लोग में आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो क्या करेगा, आपको फोर्स करेगा कुछ गलत चीज़ों को कंज्यूम करने में, जैसे सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, कुछ भी चीज़ें, नशे की कोई चीज़ होगी, मतलब ताकि आपके अंदर कोई ना कोई गलत हैबिट जो है डेवलप हो, ठीक है। तो क्योंकि एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे बच्चों को बहुत ही ईजिली से हम क्या कर सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, क्योंकि वो क्यूरियस होते हैं कि इसको चीज़ को खाने से क्या होगा, एक्साइटमेंट भी हो जाते हैं और वो अपना वो कूल भी समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल बच के रहना है, बिल्कुल। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, पी कर देखिए एक बार कुछ नहीं होता, ऐसा ऐसा बोलेंगे आपको कि अरे एक बार में कुछ नहीं होता, ये तो अब वहीं होती हैं, हम तो 10 सालों से पी रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो नहीं मरे। तो आपको बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना। दीज सब्सटेंसेज आर नॉट जस्ट हार्मफुल टू फिजिकल मेंटल हेल्थ बट आर ऑल्सो एडिक्टिव। ये खाली फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है, बल्कि एडिक्टिव भी होता है। एडिक्टिव का मतलब आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी, आपको लगेगा बार बार कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। दिस मीन्स दैट वंस पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग दैम, दे डेवलप अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू टेक दैम अगेन एंड अगेन। क्योंकि अगर आपने इसे एक बार कंज्यूम कर लिया तो आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मैं दोबारा लूँ, दोबारा लूँ। एंड ओवर टाइम दे स्टार्ट यूजिंग दैम रेगुलरली। और एक ऐसा समय आएगा जब आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे और आप इसे डेली लेना स्टार्ट करेंगे, सुबह, दोपहर, शाम, आप इसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। दिस इज कॉल्ड द सब्सटेंस एब्यूज, इसे हम बोलते हैं सब्सटेंस एब्यूज, ओके। आगे देखिए, देखो एक कंडीशन दिखा रखी है, कंडीशन ऑफ यूज बिफोर। जब पहले आप कुछ भी नहीं लेते थे, उससे पहले आपके लंग्स कितने अच्छे थे, रेड रेड हुआ करते थे, ठीक है। और लेने के बाद आपके लंग्स बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं। देखो, समवन हु एडिक्टेड टुडे माइट हैव स्टार्टेड वंस विद जस्ट वन टाइम। कहते हैं आज जो बिल्कुल एडिक्टेड हो रखा है, तो हो सकता है कि कभी उसने एक ही बार के लिए चूज़ किया हो कि मैं आज पी लेता हूँ, एक दिन में क्या हो जाएगा। से नो टू एडिक्टिव सब्सटेंस, जितने भी एडिक्टिव सब्सटेंस है उसको नो कहिए। द फर्स्ट टाइम एंड द एवर टाइम, चाहे वो पहली बार हो, चाहे वो कभी भी हो, हमेशा के लिए। Using these substances can cause serious health problems such as breathing difficulties, memory loss, damage to the lungs, depending on the substance. To stay healthy, it is important to completely avoid these substances and make healthy choice instead. It is important to remain firm and confident in your decision to say no. क्या कहते हैं कि ये सब्सटेंस यूज़ करना, ये जब ये सब्सटेंस आप यूज़ करते हैं तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम में बहुत ही ज़्यादा सीरियस इफेक्ट होता है, ठीक है। सबसे जो पहला जो चीज़ होती है वो है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, कभी कभी मेमोरी लॉस भी हो जाता है, लंग्स भी डैमेज हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार का सब्सटेंस लिया है। तो हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे सब्सटेंसेस का कंज्यूम करें जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेन फर्म एंड कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट रहने के लिए, बिल्कुल अटल रहने के लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। वो डिसीजन क्या है, टू से नो। द फर्स्ट स्टेप टू ओवर
ओवरकमिंग एडिक्शन इज सीकिंग हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रेंड्स। कहता है कि जो पहला स्टेप है ओवरकमिंग एडिक्शन, इस एडिक्शन से ओवरकम करने के लिए, बचने के लिए, अगर हो चुकी है तो इसे बचने के लिए पहला स्टेप क्या है कि आप अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली से हेल्प लें, उनका सपोर्ट लें एंड टॉकिंग टू ट्रस्टेड पीपल, और जो ट्रस्टेड पीपल हैं उनसे बात करें, सच एज पेरेंट्स और टीचर। काउंसलिंग एंड मेडिकल एडवाइस कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन हैंडलिंग सच सिचुएशन। ठीक है, मेडिकल और कुछ काउंसलिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, कुछ मेडिसिन भी दी जाती हैं। ठीक है, इनकी एडवाइस ली जा सकती है और आप इनकी एडवाइस लेकर क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। रिमेंबर, योर हेल्थ एंड योर फ्यूचर आर इन योर हैंड, चूज वाइजली। तो बच्चों, आपका जो फ्यूचर है और आपकी जो हेल्थ है वो आपके हाथों में है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से चूज़ करें। कोई भी कुछ कह रहा है, आपको गलत बात कह रहा है या अच्छी बात कह रहा है, सब अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स के साथ जाके ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आगे देखिए, साइंस एंड सोसाइटी, नशा मुक्त भारत अभियान एक चलाया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट intends to reach out to the masses and spread awareness on the issue of avoiding the substance abuse through the active participation of the youth, women and community। ठीक है, तो एक अभियान है नशा मुक्त भारत अभियान, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट ने चलाई है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक अवेयरनेस सेपरेट करते हैं वुमेन में, कम्युनिटी में, यूथ में जा जाके, तो जाके वो एक्टिव पार्टिसिपेट करें, और जो भी जिनको भी नशा हो रखा है, ठीक है, वो इसको एक नशा मुक्त भारत अभियान का मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारा भारत जो है बिल्कुल नशा मुक्त हो, तो इसलिए ऐसे ऐसे प्रोग्राम भी किए जाते हैं, स्कूल्स में भी किए जाते हैं। द स्पेशल फोकस इज ऑन द प्रिवेंट द सब्सटेंस अब्यूज अमंग अर्ली एज चिल्ड्रन। जो स्पेशल फोकस है वो इस पर है, जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर जो सब्सटेंस अब्यूजिंग आ रही है उनको बचाने के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च और नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन, गवर्नमेंट ने एक नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन लॉन्च किया, इसका नंबर है 1114446, टू डील विद ड्रग एडिक्शन एंड टू हेल्प द ड्रग एडिक्ट्स। ठीक है, ताकि वो ड्रग एडिक्शन से डील कर सके और उनकी हेल्प कर सके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द वाई क्वेश्चन फॉर एडोलेसेंस। एडोलेसेंस ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो क्या कह रहा है कि वी नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट चेंजेस इन एडोलेसेंस। अब हम जो डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं एडोलेसेंस में वो सब तो समझ चुके हैं, एंड ऑल्सो नो सम वेज टू हैंडल इट, और हम कैसे हैंडल करना है ये भी हमें पता लग गया है। इट विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, बट आई वंडर वाई, ये लड़की क्या कह रही है कि आई वंडर वाई दिस चेंजेस अकर एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, कि ये इसी स्टेज पर ही क्यों है सब कुछ। तो देखो क्यों है, उसका कारण है कि मैनी चेंजेस इन द एडोलेसेंस इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुएशन अदर साइन ऑफ प्यूबर्टी आर मेनली ड्यू टू द हार्मोन। कहते हैं हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं एडोलेसेंस स्टेज पे, जैसे मेंस्ट्रुएशन आना, ये प्यूबर्टी स्टेज आ जाना, वो मोस्टली किसके कारण होते हैं, हार्मोन के कारण होते हैं। एंड सर्टेन केमिकल्स, हार्मोन क्या है, सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आके प्रोड्यूस होते हैं। और हार्मोन्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द रेगुलेटिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी में ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कंट्रीब्यूटिंग द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी। दे आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भी प्रोड्यूस होते हैं, एंड आर रिलीज एट द अप्रोप्रिएट टाइम इन टू रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। और क्या कहते हैं कि एंड रिलीज एक अप्रोप्रिएट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये रिलीज होते हैं, ठीक है, ब्रेन से। ओके, ब्रेन से सिग्नल पहुंचते हैं, तभी ये अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। सम हार्मोन्स इन्फ्लुएंस द मूड एंड बिहेवियर, कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो हमारे मूड और हमारे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। So by staying informed, seeking support and guidance when needed, and making healthy decisions, you can build a strong foundation for your life ahead। कहने का क्या मतलब है, कहते हैं कि एक स्टेबल इन्फॉर्म मतलब कि एक जानकारी के अंदर, एक सपोर्ट के साथ, एक अच्छी गाइडेंस के साथ, ठीक है, आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अपनी लाइफ का जो हम ये एडोलसेंस स्टेज है, एक फाउंडेशन होती है हमारी लाइफ की, तो आप इसको बेटर बना सकते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है देखिए, इन अ नटशेल, मतलब कि हमने
इस नटशेल से हमें क्या क्या मिला है। हमने सबसे पहले एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा। एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ चेंज फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द अडल्टहुड। एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जिस जो चाइल्डहुड को अडल्टहुड में लेकर जाता है, और कब बिगन होता है 10 साल की एज से, और कब तक होता है 19 या 19 साल की एज तक। एडोलेसेंस इज अ मार्क बाय सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल, बायोलॉजिकल, इमोशनल। एडोलेसेंस के स्टेज पर फिजिकल, बायोलॉजिकल, इमोशनल सभी चेंजेस आते हैं। फीचर्स दैट हेल्प इन डिस्टिंग्विश, ऐसे फीचर्स जो कि मेल और फीमेल दोनों को अलग करता है। सिर्फ फीचर्स हैं जो बताता है ये मेल है ये फीमेल है, लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके अंदर नहीं आता। ऐसा नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन में तैयार हो चुके हैं, तो वो कहलाता है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। प्यूबर्टी ऐसी स्टेज होती है जिसमें इन विच बॉडी ऑफ ए चाइल्ड, जो बच्चे की बॉडी होती है, अंडरगो द ऑब्जर्वेबल, जिसमें बच्चे की बॉडी को ऑब्जर्व किया जा सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनली भी। एंड इंटरनल चेंज क्या करते हैं, टू डेवलप इनटू एन अडल्ट, जो कि अडल्ट में डेवलप हो जाते हैं, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। एडोलेसेंस इन द गर्ल इज ऑल्सो मार्क्ड बाय स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। गर्ल्स के अंदर एडोलेसेंस को आप मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहचान सकते हैं, ड्यूरिंग विच देयर इज अ डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, जिसमें ब्लड डिस्चार्ज होता है जनरली 28 to 30 डेज, 28 से 30 दिन के बाद। अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन बिगन एट प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी पर बिगन होती है, जनरली एंड्स बाय एट द एज ऑफ 45 to 55, 45 से 55 की एज में इसका एंड होता है। एडोलेसेंट्स फेस सेवरल इमोशन बिहेवियर चेंजेस, जो भी एडोलेसेंट होते हैं वो बहुत सारे इमोशन और बिहेवियर चेंज को भी फेस करते हैं। ईटिंग अ बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट, मेंटेनिंग द गुड पर्सनल हाइजीन, पार्टिसिपेटिंग फिजिकल एक्टिविटीज हेल्प एडोलेसेंट टू स्टे हेल्थी। अच्छा खाना, ठीक है, गुड पर्सनल हाइजीन हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज़ होगी, ये सब आपको क्या करेंगे, हेल्दी रखेंगे। एडिक्टिव सब्सटेंस सच एज टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स हैव एडवर्स अफेक्ट ऑन द बॉडी। जितने भी तंबाकू होते हैं, अल्कोहल, ड्रग्स, जितने भी एडिक्टिव सब्सटेंस होते हैं कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, माइंड को भी। एंड इट इज़ वाइज टू से नो, तो बेटर यही रहेगा कि आप इसे मना करें, दीज सब्सटेंसेस, एंड स्टे अवे फ्रॉम दैम। Changes that take place in the body during the adolescence are primarily controlled by the certain chemical। हमारी बॉडी में कुछ केमिकल होते हैं, जो भी चेंज आते हैं सबसे पहले उनके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। एंड दीज केमिकल्स आर कॉल्ड द हार्मोन्स। एंड प्रॉपर गाइडेंस अवेयरनेस हेल्प द एडोलेसेंट मैनेज द फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर चेंज इफेक्टिवली। प्रॉपर गाइडेंस, अवेयरनेस और अवेयरनेस ही आपकी हेल्प कर सकती है, एडोलेसेंट की हेल्प कर सकती है टू मैनेज द फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर चेंज इफेक्टिवली। तो आई होप बच्चों आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, आप अपना बिल्कुल ध्यान रखिए।